गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पारस सर की क्लास। जल्दी से लाइव आ जाइए, दौड़े दौड़े आ जाइए, भागे भागे आ जाइए। कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सारा काम छोड़ दीजिए। ऐसा मौका बार बार देखने को नहीं मिलेगा आपको। जैसे गली में खेल दिखाने वाला आता है ना, उतना मजा आता है, उससे भी कहीं ज्यादा आपको मजा दिलाने वाला हूं मैं। और सिर्फ मजा ही नहीं, साथ में काम भी कराऊंगा। जल्दी से आ जाइए एक बार, जल्दी आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी क्लास डिले हो गई है, हो जाती है। मैं देर करता नहीं, मुझे देर हो जाती है। देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है हम आ ही गए। तो क्या शानदार मौसम है, समा है, बड़ा सुहाना मौसम है। आप हो, हम हैं, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे सारे यार। क्या बात है भाई, क्लास शुरू होने से पहले मेरा इतना इंतजार, यार इतना इंतजार तो मेरे घर वाले भी मेरा नहीं करते यार। क्या बात है, मेरे को तो ना घमंड हो जाएगा ऐसे तो। सबका शुक्रिया ऑनलाइन आने वालों का, जो पहले से कमेंट में अवेलेबल है, सबका शुक्रिया है। नमस्ते सबको, जय हिंद सबको, प्रणाम सबको। लखन, मधु, रितु, बरखा, मन्नू, सतीश, वीके, सलोनी। बिल्कुल अभी क्लास स्टार्ट होगी भाई। वोकैबुलरी सेक्शन आप स्टार्ट करेंगे। वोकैबुलरी सेशन नंबर 3 हम कल करा चुके थे। आओगे तो कुछ पाओगे, वरना घूमते रह जाओगे। ठीक है, तो चलो अब बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बातें और भी आगे करते रहेंगे। बातों की सिवा हम करते ही क्या हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ काम तो कर दें भाई। चलो लेके राम का नाम, करते हैं शुभ काम। सुधीर जी, खूब जमेगा रंग, बिल्कुल। राघव, बिल्कुल। अभी देखते हैं, शुरुआत करते हैं भाई सिनोनिम से। आपको मालूम है हमारी क्लास में क्या क्या होता है एजुकेशन में, स्टडी में। बाकी तो खूब मस्ती चलेगी। सिनोनिम्स कराएंगे। सिनोनिम्स में टोटल आप ये लगा लो, मैं 50 के लगभग वर्ड्स करा दूंगा। 10 वन वर्ड्स कराऊंगा, 10 ईडियम्स कराऊंगा और 10 प्यारी प्यारी कराऊंगा स्पेलिंग्स, मक्खन मार के, मलाई मार के। अबेट, अबेट क्या होता है? कम करना, किसी को कम करना। जैसे म्यूजिक तेज आवाज में बज रहा है तो आप क्या बोलोगे? भाई म्यूजिक थोड़ा कम कर दे। तो इंग्लिश में भी कुछ बोलना पड़ेगा ना, इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा। एक हाउसफुल मूवी का गाना भी है ना, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा। तो इसलिए उसको क्या बोलना चाहिए था? वॉल्यूम अबेट कर। अबेट अबेट अबेट। इसको कैसे याद करेंगे? एक बार मैं सेटिंग कर लूं भाई। सेटिंग मेरी नहीं, मार्कर की सेटिंग। कलर वगैरह देखते कैसा कलर चूज करेंगे हम। रेड ठीक रहेगा आई थिंक। ओके, अबेट। अबेट से क्या कर लेंगे? अब बातें, अब बातें कम करो, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं। तो कोई इंसान आपके सामने बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, मजा तो आपको आएगा, लेकिन कम करानी हो तो आप क्या बोलोगे? एबेट, अब बातें कम कर। लेसन, अरे सर ये क्या बच्चों वाला काम करा रहे हो? लेसन तो हमने बचपन में बहुत ज्यादा पढ़े हैं। अरे बेटा ये वो वाला लेसन नहीं है। ये लेसन क्या है? लेस करना। जैसे आप प्राइस को लेस करवाते हो ना, भाई साहब 700 रुपए की पैंट है, नहीं यार 700 रुपए का तो मैं भी नहीं हूं यार, 500 की दे दे यार। तो वो चीज क्या है? लेसन, लेस करना। तो लेस करने से क्या बन गया? लेसन। वो पढ़ने वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है LESSON। रिड्यूस, रिड्यूस का भी आपको पता होगा। या फिर कर लो रेड प्लस में यूज। रेड कलर हमें यूज करना चाहिए बहुत कम। तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा बेटा? कम। लेकिन मैं तो बहुत यूज करता हूं रेड कलर, बिकॉज रेड माई फेवरेट। अविनाश ठाकुर पूछते सर पेमेंट कैसे करें? मेरे फोन में फोन पे नहीं है। आप यहां पे आ जाओ, मेरी जेब में डाल दो पैसे भाई, फिर पे हो जाएगा अच्छे से। येलो पर ब्लैक सही चलेगा। सुधीर जी येलो पे ब्लैक ठीक लगेगा? चलो ब्लैक भी कर देंगे बाद में। कर्टेल, कर्टेल से क्या बना दो? कर दे टेल को कम। टेल क्या होती है? पूंछ। पूंछ देखी कभी आपने? आपने तो शायद पूंछ कभी देखी नहीं होगी ना। पूंछ क्या होती है? जो जानवरों के पीछे लगी रहती है, हिलती रहती है ना।
जैसे लड़कियों की चोटी घूमती रहती है ना, ऐसे लपेटे घाला चोटी के, तो वैसे ही जानवरों की पूंछ है ना, वो पीछे हिलती रहती है। तो कर्टेल, कर्टेल से क्या बना दो, कर दो इस टेल को कम। तो किसी जानवर की पूंछ को बेटा मैं कम कर दूंगा, काट दूंगा, तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कर्टेल। सर व्हाइट कर लो, चलो भाई ब्लैक कर देते हैं बस। डिमिनिश, डिमिनिश से क्या बना दो, डिम, डिम, डिम लाइट। देखो अब मेरे सामने फुल लाइट है, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, खूब ऑटो फोकस हो रहा है मेरे सामने, चारों तरफ लाइट ही लाइट है। लेकिन यहां पे डिम लाइट हो जाएगी तो क्या होगा, मैं तो बहुत काला कलूटा नजर आऊंगा यार। अब मैं अच्छा दिख रहा हूं, क्यों दिख रहा हूं भाई, लाइट की वजह से। तो डिमिनिश से क्या बना दो, डिम। डिम लाइट अगर होगी तो हम क्या देख पाएंगे, कम देख पाएंगे। तो सबका मीनिंग क्या होना चाहिए, कम। मिटिगेट, मिटिगेट से बना दो मिट्टी प्लस में गेट, आपके घर में जो गेट है उस पे लग जाएगी मिट्टी, तो आप क्या करोगे, मिट्टी को कम कर दोगे। तो मिटिगेट, मिट्टी को गेट से कम कर दो, मिटिगेट। ड्विंडल, ड्विंडल से बना दो बंडल। बंडल बहुत पीते हैं हरियाणा के बूढ़े, और बिहारी लोग भी बहुत गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो हमें बीड़ी का जो बंडल है वो बहुत ही कम करना चाहिए पीना। सब साइड, सब लोग साइड में हो जाएंगे। भाई मेरे सामने बहुत लोगों की संख्या है, सारे साइड में हो जाएंगे, संख्या क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो बस वेन, वेन से क्या बना दो, वन, वन यानी कि संख्या में वन कितना होता है, कम होता है ना, फिर आगे बढ़ती जाती है 2 3 4 5 6, तो वन क्या होता है, कम होता है, वेन से बना दो वन। या फिर फॉरेस्ट वाला वन बना दो, वन क्या होता है, जंगल। तो आजकल वन भी क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एब, एब से क्या बना दो, एब करना। कई इंसान नशा पता करते हैं, बेवड़े रहते हैं, ऐब करते हैं, तरह तरह का ऐब करते हैं, तो जो ऐब करेगा ना उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था आज का पहला वर्ड, समझ में आया होगा। सैम्ब्रोज आपके भी पीछे लगी है, आपने मेरी पूंछ कब देख ली भाई, लगता है आप सबकी पूंछ ही देखते हो ना, पूंछ देखने का बड़ा शौक है आपको। सुधीर जी बता रहे हैं सपना की मस्त चोटी है, अच्छी बात है भाई। एडवांस मैथ आता है या नहीं आता है ये आपको सर बताएंगे भाई, एग्जाम से रिलेटेड जो भी बात है उसका आंसर आपको सर देंगे। मैं तो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी बात है उसका आंसर आपको दूंगा भाई, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछ लीजिए करिए, और अदर सब्जेक्ट या अदर एग्जाम से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको सर बता देंगे, आप कमेंट करते रहा करो, सर आपको बता देंगे बाद में। सलोनी जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, चलो अच्छी बात, अच्छा पढ़ाता हूं तो। अब देखते हैं नंबर 2। अब कलर थोड़ा चेंज करूंगा भाई, मैं थोड़ा रंगीन मिजाज का बंदा हूं भाई, इसलिए मेरे को कलरफुल चीज अच्छी लगती है, तो मैं भी यहां पे कलर का भी रेड, ब्राउन, ग्रे, येलो, पिंक, पिंक, पिंक भी अच्छा है ना। एलाक्रिटी, 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 एलाक्रिटी क्या होता है, उत्सुकता, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हर इंसान को जानने की इच्छा होती है, जैसे आज आपका रिजल्ट आने वाला है तो आपको जानने की इच्छा होगी, आप तो फेल हो गए, आपके दोस्त का नहीं पता, तो आपको उसका भी जानने की इच्छा होगी, साला वो भी फेल हो जाए तो ठीक है, बराबर हिसाब किताब हो जाएगा, वरना वो मेरी बेइज्जती करेगा। आपके पड़ोस में कोई लड़की है, उसको देखने वाले के लिए आज आए हैं, तो मन में जिज्ञासा होगी ना, यार कौन आए हैं, कहां तो आए हैं, यार मारे भी कदा होंगे यार, मन कौन देखना होगा, तो वो चीज भी क्या है, जानने की उत्सुकता। आपको पता इस गांव में भंडारा है, पर उत्सुकता, यार भंडारा यार किस साइड है यार, पूछना पड़ेगा। तो जब जानने की उत्सुकता हो, बाई चांस अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अचानक मेरा फोन बजे और मैं कान के फोन लगाता रहूं और आराम से बात करता रहूं, मेरे चेहरे पर स्माइल आती रहे, तो आप क्या समझोगे भाई, आपके मन में जिज्ञासा होगी ना, यार सर किससे बात कर रहे हैं यार, कहीं सर की गर्लफ्रेंड का फोन तो नहीं आ गया है, कहीं पड़ोसन का फोन तो नहीं आ गया है, और किसी का फोन तो नहीं आ गया है, तो आपके मन में क्या होगा, जानने की इच्छा होगी। तो वो चीज क्या है, अब जैसे कमेंट बॉक्स में कई भाइयों की जानने की इच्छा रहती है, सर वो पेपर कब होगा, उस पेपर में क्या आएगा, तो ये सब क्या होते हैं, उत्सुकता, जिज्ञासा, एलाक्रिटी। तो आज के बाद आपके मन में जिज्ञासा आए ना, तो क्या बोलोगे, एलाक्रिटी। इसको मैं याद कैसे कर लूंगा,
अल्लाह की आकृति, अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाह की आकृति। मैं अल्लाह की आकृति बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, उत्सुक हूं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की कोई आकृति होती नहीं है। अपने तो क्या होता है भाई, हिंदुओं में, हमारे धर्म में तो भाई बहुत सारे देवी देवता हैं, और हर देवी देवता की आपको अलग से फोटो देखने को मिलेगी, और हथियार भी देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात तो क्या है? हथियार। मित्रानुशोक हथियार अदा, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के में गदा, किसी में तलवार। तो वो चीज क्या है भाई, हमारे हर देवी देवता की अलग फोटो है, अलग हथियार हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में क्या होता है, उनका एक ही भगवान होता है, और वो क्या होता है, बस अल्लाह। उसके सिवा किसी को नहीं मानते, और अल्लाह की कोई फोटो वोटो बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमारे मन में जिज्ञासा तो होगी ना, यार अल्लाह दिखाई देने में कैसे लगते होंगे, यार अल्लाह का रंग रूप कैसा होगा। तो वो चीज क्या है, एलाक्रिटी। मैं अल्लाह की आकृति बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हूं, उत्सुक हूं। एक्साइटेड, एक्साइटेड का तो सबको मालूम होगा, ईगरनेस। ये भी ठीक नहीं चल रहा अभी, तो ब्लैक कर लेते हैं, या व्हाइट, चलो ब्लैक कर लेते हैं। ईगरनेस, ईगर, ईगर से क्या बना दो, एग। एग खाने की भी लड़कों में बहुत ही ज्यादा क्या रहती है, उत्सुकता। घर वाले मना करेंगे बेटा अंडे नहीं खाने हैं, लेकिन आपका मन करेगा, शाम को जाओगे घूमने फिरने के लिए अंडे की रेडी के पास और अंडे ऑमलेट खा के आते होगे। तो इसलिए ईगरनेस से क्या बना दो, एग। एग खाने की भी हमारे मन में बहुत ही ज्यादा क्या रहती है, उत्सुकता रहती है। रेडीनेस, आय हाय क्या चीज आ गई, तू चीज ला जवाब, तेरा कोई ना जवाब। तो बहुत ही प्यारी चीज है। तो रेडी होना, हर इंसान को रेडी होना अच्छा लगता है, और स्पेशली गर्ल्स को। बॉयज तो बेचारे सिंपल होते हैं ना भाई, मेरे जैसे बहुत सिंपल, शरीफ, भोले भाले। शादी वादी में भी जाएंगे तो बस पैंट शर्ट पहन के चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कोट पैंट, बस इससे ज्यादा क्या करेंगे बेचारे। लेकिन गर्ल्स की तो पता नहीं भाई, भगवान जाने कितनी ड्रेसेज हैं। सूट सलवार के अलावा पता नहीं कितनी ड्रेसेज, कोई साड़ी पहनेगी, कोई गाउन पहनेगी, कोई एप्पल कट, कोई हाथ से कट, पता नहीं कितने कट चल रहे हैं, कोई नायरा कट, कोई प्लाजो सूट, कोई शरारा गरारा। तो वो चीज क्या होती है भाई, हर चीज में रेडी होने की क्या होती है, उत्सुकता होती है। हर इंसान क्या सोचता है, बिल्कुल, लड़कियां तो मंदिर में भी जाती है ना, तो भी सज संवर के जाती है। तो वो चीज क्या है, रेडी होना। कहीं भी इंसान देखो, अब आप घर में पड़े हो, ऐसी लोअर टी शर्ट में पड़े होगे, गर्मी आ जाएंगे, आप अच्छे बनियान में पड़े रहोगे पूरा दिन ऐसे ही। लेकिन अब शादी वादी में जाओगे तो क्या होगे, आप रेडी हो जाओगे। तो हमारे अंदर क्या होती है, रेडी होने की अच्छी उत्सुकता रहती है। हम क्या चाहते हैं, बिल्कुल रेडी रहेंगे। एसिडिटी, एसिडिटी से क्या बना दो, एसिडिटी। आप शादी में गए, बहुत सारा माल खा लिया आपने लड़कियों को देखते देखते, फिर क्या होगा, पेट में दर्द तो होगा आपको एसिडिटी हो जाएगी। फिर आपके दिमाग में उत्सुकता होगी, यार मैंने तो बहुत सारी चीजें खाई थी, और बहुत सारी मैंने खाई भी नहीं थी, मैंने तो थोड़ी सी चीज खाई थी, 7-8 मैंने पूरी खाई थी, 10-15 मैंने रसगुल्ले खाए थे, 10-12 गुलाब जामुन खाई थी मैंने, 15-20 गोलगप्पे खाए थे, 7-8 बार आइसक्रीम खाई थी, 3-4 प्लेट सलाद लिया था, 3-4 ग्लास रायता लिया था, पर फिर भी पता नहीं कैसे क्या हो गया, एसिडिटी हो गई। तो वो चीज क्या है, आपके मन में जानने की उत्सुकता रहेगी, यार मेरे को एसिडिटी तो हो गई, पर कैसे हो गई। फर्वेंट, फर्वेंट से क्या बना दो, फिर वे, एंटी से एंटी, फिर वो आंटी बहुत उत्सुकता हो गई, फिर वो आंटी बहुत उत्सुक हो गई। बिल्कुल, मैंने किसी आंटी को बोला, आंटी मैं ऐसा जादू दिखाऊंगा, देखती रह जाएगी। तो फिर वो आंटी क्या हो जाएगी, उत्सुक हो जाएगी ना, हाय रब्बा ये कैसा जादू दिखाने वाला है। तो फिर फरवेंट से क्या बना दो, फिर वो आंटी क्या हो जाएगी, जिज्ञासा में हो जाएगी। फरवर, फरवर से बना दो सर्वर, आपके फोन का सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर आपकी जिज्ञासा रहेगी ना, यार साला नेट क्यों नहीं चल रहा। तो वो चीज क्या हो जाएगा, सर्वर। एविड से क्या बना दो, कोविड। कोविड के बारे में भी हमारी बहुत इच्छा रहती है, यार साला कहां से आया, कहां को जाएगा, किस किस को मारेगा, कब खत्म होगा। तो कोविड के बारे में हमारी क्या रहती है, उत्सुकता। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी तो बहुत ही वेल नोन वर्ड है, आपको इजीली पता होगा। क्यूरियोसिटी बना दो कुरकुर, जैसे कुत्तों को बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, कुर 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 कुर। तो किसी भाई का टाइम पास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी,
वो क्या सोचेगा, यार मैं टाइम पास करने के लिए क्या करूंगा, कुरकुर करूंगा, फिर देखूंगा कुत्ते कितने आते हैं, कुतिया कितनी आती हैं, पिल्ले कितने आते हैं, उसका फिर ये मन में जिज्ञासा हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूरियोसिटी। तो हमारा ये दूसरा सिनोनिम हो चुका। अगर समझ में आया तो ताली बजाओ, नहीं समझ में आया तो थाली बजाओ। अब कमेंट की बारी, कमेंट भी पढ़ लेते हैं भाई। सर पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी कमेंट बॉक्स में, हम बाद में अपलोड कर देंगे। रश्मि जी कह रही सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल थैंक यू। मेरे को तो पता नहीं, सामने वाले को पता होता है, खुद का नहीं पता होता भाई कौन कैसा करता काम। सर एक्साइटमेंट भी तो होता है भाई, बिल्कुल लिख डाला मैं, देखो एक्साइटेड कह लो, एक्साइटमेंट कह दो, बात तो एक ही है ना। शादी में भी ट्रैक सूट पहन के जा रहे हैं हम तो, बिल्कुल। मलिक साहब जाटों की तो बात ही अलग होती है, जाट तो कच्चे बनियान में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर कलयुग है, यहां बॉयज को रेडी होने में ज्यादा टाइम लगता है। नहीं भैया तो आप गलत बात कह रहे हो, बॉयज को कहां ज्यादा टाइम लगता है, 5 मिनट में नहा के आ जाते हैं, 5 मिनट में ड्रेस पहन लेते हैं बस, और 5 मिनट चले जाते हैं। आंटी को छोड़ दो अब, ठीक है भाई प्रशांत जी, मैंने आंटी को छोड़ दिया बस। सर मैथ्स की क्लास लगेगी, बाद में लगेगी बता देंगे। खेमाराम जी आप आए, अच्छी बात है। खुशी जी आपका वेलकम। प्रीति सर याद हो जाता है, याद करवाने के लिए हूं भाई मैं। कातिल, अरे कातिल आ गया, कातिल से तुम्हें को डर लगता है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कमेंट पढ़ेंगे एक पूरा होने के बाद। ये थोड़ा सा मैंने खुद फील किया है, कई बार मैं क्या करता हूं, जो टॉपिक चल रहा है ना उसको बीच में छोड़ के मैं कमेंट पढ़ने लग जाता हूं, मैंने खुद फील किया। अब मैं क्या काम क्या करूंगा, जो भी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये सारा काम मैं समझाऊंगा, ये कंप्लीट होने के बाद आपके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक। क्योंकि ना जो सिर्फ पढ़ाई के लिए आ रहे मेरी वीडियो देखने के लिए, देखो मेरी वीडियो देखने के लिए हर तरह के बच्चे आते हैं, पढ़ने के लिए भी आते हैं, मजे लेने के लिए भी आते हैं। तो मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं, मजे लेने के लिए आ रहे वो भी अच्छा लगते हैं, पढ़ने के लिए आ रहे वो भी। तो पहले पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, उनके लिए मैं पूरा काम कराऊंगा। एब्सोल, एब्सोल क्या होता है, माफ करना। अगर आपको माफ करना है या कोई आपको माफ कर देगा तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, एब्सोल। कुछ याद आया, मुझको राणा जी माफ करना, और गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, वो गलती मारे से हो गई। अब ये नहीं पता उससे क्या गलती हो गई, पर मेरे को ये ध्यान है अगर यहां पे गलती हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एब्सोल करेंगे। और कैसे करेंगे अभी दिखाऊंगा आपको, बहुत ही प्यारा है भैया, अगर इसको समझ डाला तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला। एब्सोल मैंने बता रखा है आपको, ए भी है तो बना दो अब, सोल से सोल करना। मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस दे डालूंगा आपको वो सोल ही नहीं होंगे, आप थक हार क्या बोलोगे, सर हमें माफ कर दो, हमसे ना हो पाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एब्सोल, अब सोल नहीं होगा मुझसे, मेरे को माफ कर दो। फॉरगिव, वैसे तो आपको पता होगा पर फिर भी नहीं पता, जो बिल्कुल लिच्चड़ आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता, तो उसको मैं बता रहा हूं, फोर से बना दो 4, गिव से बना दो गिव देना। मैंने किसी बच्चे को 4 थप्पड़ मारे खींच खींच के, और फिर मेरे को रियलाइज हो यार मैंने बहुत गलत काम किया, फिर मैं क्या करूंगा, बाद में माफी मांगूंगा। फॉरगिव, 4 थप्पड़ देने के बाद क्या मांग ली, माफी मांग ली। एक्विट, एक्विट से क्या बना दो, एसी, एसी प्लस में कूट। आपने एसी वाले को बुलाया कि भाई एसी की सर्विस कर दे, तब तक आप मार्केट में घूम के आ गए, आपने देखा आपके घर में एक आदमी घुस गया, मास्क पहन रखा है, बैग टांग रखा है, आपने क्या सोचा कि वो चोर घुस गया, आपने बिल्कुल उसकी बहुत पिटाई कर दी ऐसे डिशुम डिशुम करके बहुत ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, बाद में मास्क निकाल के बोलेगा भाई मैं तो एसी को ठीक करने आया था, आपने मेरे को ठीक कर दिया। तो आप बाद में क्या बोलोगे, भाई हमसे गलती होगी माफ कर दीजिए हमको। तो एक्विट, एसी वाले को पहले कूट दिया फिर माफी मांग रहा है। एक्सक्यूज, गर्ल्स बहुत बोलती है ना, एक्सक्यूज मी भैया, तो भैया बहुत बोलती है गर्ल्स भाई, ये गलत बात है, हर किसी को भैया नहीं बोलना चाहिए। अब खुद सोचो भाई, लड़कियां सबको बस में क्या बोलती हैं, भैया। अब भैया बोलने से वो भैया थोड़ी बन जाएगा, फिर अगर लड़के आपको जान बोलेंगे तो आप उनकी जान बन जाओगी। तो फिर जैसे भैया बोलने से भैया नहीं बनता, तो ऐसे जान बोलने से जान भी नहीं बनती। तो सोच बदलो देश बदलेगा। और अगर हर लड़के ने आपको बहन कहना शुरू कर दिया तो फिर कैसा लगेगा आपको। पार्डन, पार्डन से क्या बना दो, प्रधान, प्रधान जी हमका माफी दे दो,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जोश में होश खो बैठे हम। तो प्रधान जी, एक्सोनरेट, एक्सो बर्तन धोने की टिकिया आती विम बार की तरह, एक्सो। तो दुकानदार से आप एक्सो मांग रहे हो, बोला भाई साहब मेरे पास नहीं, मेरे को माफ कर, तो एक्सो। एक्सकलपेट, एक्स कल पीट, आपने अपनी एक्स को पीट दिया कि हाँ इसने मेरे को धोखा दिया था ना, उसकी चोटी पकड़ के बहुत मारे आपने, बहुत मारे उसको। फिर बाद में एहसास हुआ यार मैंने क्यों मारी इसको बिना बात में, ये तो मेरी एक्स थी, अब वाली थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में आप उससे माफी मांगे, कोई बात नहीं, दीदी आप इसको दीदी कह के आप उससे पीछे छुड़ा लोगे फिर। तो एक्स को कल पीट दिया और आज माफी मांग रहा है, मैं नशे में था, ध्यान नहीं रहा। लेट ऑफ, लेट ऑफ से बना दो लाइट ऑफ। आप रात को पढ़ने लग रहे हो, किसी बच्चे ने लाइट ऑफ कर दी, भाग गया, आपने फिर से ऑन करी, वो फिर से ऑफ करके भाग गया, आपने उसको पकड़ लिया, फिर वो क्या बोलेगा, माफ कर दो मेरे को, लाइट ऑफ अब नहीं करूंगा। एमनेस्टी, अमन, एएमएन से बना दो अमन, नेस्ट से बना दो नेस्ट, फिर नष्ट। अमन नाम का लड़का था, उसने चिड़िया का नेस्ट था घोंसला, घोंसला तोड़ दिया, उसके बावजूद भी घर वालों ने उसको माफ कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। तो ये एमनेस्टी था। तो आपके सिनोनिम हो गए 3। कमेंट सेक्शन की बारी भाई। सर हमसे ना हो पाएगा, अरे खूब हो पाएगा तुमसे, हम हैं ना। सोनू राणा नमस्ते जी आपको। नवीन शर्मा पूछ रहे हैं सर मेरे एमटीएस की डेट आगे बढ़ सकती है? हां जी आपकी मैं डेट बढ़ा दूंगा। परखा बानो पूछ रही है तो सर क्या बोले आप बता दो, कुछ भी बोलो जो आपका दिल करे। मोहम्मद साद आ चुके हैं, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, बिल्कुल। बिल्कुल सुधीर जी बहुत अच्छी बात बोली आपने। अगर भाई नहीं बोले तो क्या बोले, ये भी समस्या है गर्ल्स की, भाई नहीं बोले तो। अब आप एक बताओ भाई वो क्यों बोलते हो, बिना बात में भाई क्यों बोलते हो भाई? जब सामने वाला आपको बहन नहीं बोल रहा तो आप उसको भाई क्यों बोल रहे हो? जबरदस्ती से जो रिश्ते बनते हैं ना वो रिश्ते नहीं होते। भी लड़का अगर कोई बस में खड़ा है आप उसको भाई बोल रहे हो, सामने वाले को जब अच्छा नहीं लग रहा आप क्यों भाई बोलो? एक्सक्यूज मी कह दो, एक्सक्यूज मी, हेलो कह दो, हेलो आप सामने से हटना, अरे अरे कह दो, हेलो कुछ भी कह लो। या फिर हरियाणवी वाले जो हरियाणा वाले बोलते हैं मित्र, ओए मित्र, मित्र बोल दो भाई। मोहम्मद साद बोल रहे सर मैं लास्ट टाइम आपकी क्लास देखने आया। लास्ट टाइम यानी कि आखिरी बार, अब कहां जाओगे भाई आप? अल्लाह के पास जाओगे। गुड इवनिंग आपको भाई क्रेजी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अपोजिट, कितना प्यारा वर्ड है भाई, हो कितना प्यारा इसे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। मैं तो इसको देखता रहूंगा और आप लोग भी इसको देखते रहना, प्यार से देखो मगर प्यार से। अपोजिट, अपोजिट क्या होता है? ठीक, बिल्कुल ठीक। अब कईयों के दिमाग में खुजली होएगी, अरे मास्टर जी ये क्या बता रहे हो हमका, अपोजिट तो हमने सुना था उल्टा होता है अपोजिट वर्ड से। बिल्कुल होता है, उसकी स्पेलिंग होती है ओ से, जब इसकी स्पेलिंग है ए से। तो अपोजिट, अपोजिट क्या होता है? ठीक करना, उचित, बिल्कुल करेक्ट। इसको आप कैसे याद कर लोगे? एपी से बना दो आप, पोज, पोजिट से बना दो पोज, आप पोज बनाइए बिल्कुल ठीक तरह से। हम जब फोटो क्लिक करवाते हैं ना तो हमें अच्छे से पोज बनाना चाहिए। जैसे लड़कियां बेचारी बहुत अच्छा पोज बनाती है, गर्ल्स तो जो कुछ भी कर रहे होते हैं, बॉयज बेचारे कुछ भी कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल मुंह फाड़ रखा है उबासी ले रहे हैं, ऐसे फोटो खींच सकते हैं। वो खुजली करते भी फोटो खींच सकते हैं, ऐसे करके भी फोटो खींच सकते हैं, वो कुछ भी करते अपनी फोटो भेज सकते हैं। लेकिन गर्ल्स इस चीज में विशेष ध्यान रखती हैं, पोज बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे अच्छा पोज क्या होता है? होठ आगे निकाल के ऐसे सेल्फी लेने के लिए, जैसे बूढ़े बीड़ी पीने के लिए होठों कैसे करते नहीं ऐसे। तो इसलिए हर इंसान का अलग अलग हो जाए। इतना तो बुगला भी मछली पकड़ने के लिए पानी में चोंच को नहीं निकालते, से फोटो खिंचाने के लिए गर्ल्स से होठ निकाल लेती है। तो इसलिए आप
पोज ठीक से बनाइए। आप किसी फोटोग्राफर के पास जा रहे हो तो क्या बोलेगा, बोलेगा ना अच्छे से फोटो खिंचवाइए। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं एक फोटोग्राफर के पास गया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था वो तोतला है। जैसी मैं गया, जाती बोला फोटो खिंचवानी है, हाँ भैया फोटो खिंचवानी है, आइए दला मुंह तलाइए। मैं से पता नहीं क्या बोल रहा है, मुंह कराइए। मैं गया, भागा भागा वॉशरूम में सुसु करके आया। ठीक है भाई साहब अब खींच दो। भाई साहब दला मुंह तलाइए। मगर यार अभी तो करके आया था। मैं फिर से भागा भागा वॉशरूम में गया, मैं फिर से मुंह किया, सुसु करके आया, बाथरूम करके आया। जैसी माया बोले भाई साहब आ गए, अब दला मुंह तलाइए। मगर यार मशीन थोड़ी है पेट में यार, कोई टैंकर थोड़ी, हाथी थोड़ी बार बार आएगा मेरा सुसु, कुत्तों की तरह बार बार थोड़ी ना मैं करता रहूंगा खंभों पे। तो तब उसका असिस्टेंट था, उसने बता रहा भाई तोतला है, ये क्या बोल रहा है, मुंह तलाइए नहीं, ये बोल रहा है कि मुस्कुराइए। तो इसलिए हमें मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने चाहिए, फोटो अच्छी आती है। तो अपोजिट से क्या बना दो, ठीक बिल्कुल। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का तो हम सबको मालूम है ना, एग्जैक्ट। ओहो ये तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये प्रोपेट नहीं है भाई, प्रोपर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। प्रोपेट नहीं क्या है, प्रोपर। प्रॉपर बोलते हैं ना भाई साहब आप प्रॉपर कहां से हो, तो प्रॉपर क्या है, अपोजिट। एलिजिबल, जैसे आप किसी भी फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो, आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो, योग्य बिल्कुल। एप्रोप्रिएट, एपी से बना दो आप, आर ओ से बना दो रो मत, पी आर आई से प्रिया। प्रिया नाम की लड़की है और वो बेचारी रो रही है, मम्मी जी हैं। तो हम क्या बोलेंगे, प्रिया आप रो मत, आई मिस यू। नहीं आई मिस यू मत बोलना उसको, वो तो बाद में बोलोगे आप बात बनने के बाद। तो आप क्या बोलोगे, आप रो मत प्रिया। सब भगवान क्या कर देगा, ठीक कर देगा, सही कर देगा। ठीक है, अब मैं आ गया हूं ना, अब बाकी की भी जिंदगी की भी झंड कर दूंगा तुम्हारी में। तो इसलिए क्या हो गया, अप्रोप्रिएट है, आप रो मत प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। रिलीवेंट से क्या बना दो भाई, रिलीवेंट, रिलीवेंट। रेल से बना दो रेल, एंटी से बना दो आंटी। आंटी रेल में गई, बिल्कुल ठीक टाइम पे गई, रेलिवेंट। अप्रोपोज, अप्रोपोज से एक हटा दो, क्या बन गया, प्रपोज। जब हमें प्रपोज करना होता ना किसी को भी, तो हमें अच्छे से करना चाहिए। तो प्रपोज या तो करो मत किसी को, और करो ना बिल्कुल प्यार से। और हरियाणा वाले कभी टाइम बर्बाद नहीं करते भाई, बिल्कुल। अगर बात करनी हो तो सीधी बात है, पर्ची पर नंबर लिख के दे देते हैं, उसी में बात बनती है तो ठीक है, वरना अगली पे ट्राई मारते हैं। तो एप्रोपोज से क्या कर दो भाई, बिल्कुल प्रपोज, हमें अच्छे से करना चाहिए। एप्ट, एप्ट से बना दो एपी से आप, टी से तय, आप तय तो बिल्कुल भी अच्छी बात ना होती, आप तय। पार्टिनेंट, पार्टी और ईएनटी से आंटी, आंटी पार्टी में गई, बिल्कुल ठीक टाइम पे गई। रेल में भी ठीक टाइम पे गई आंटी, और पार्टी में भी ठीक टाइम पे गई आंटी। सीमली, सीमली से बना दो सीमली, सिलना। उस लड़की ने अपनी ड्रेस सीमली, सिलाई कर ली, कैसी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये आपका ये वर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। सलोनी जी पूछ रही है सर कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी करवाओ, करवाएंगे भाई, सारे काम करवाएंगे। हमारे दरबार में आप आ गए हो ना, तो सब कुछ मिलेगा आपको। आकाश राणा कह रहे सर पढ़ा क्यों नहीं रहे, और क्या कर रहा हूं मैं, आंख बना रहा हूं भाई यहां पे मैं। भगवान ने आपको आंखें तो दे दी, पर आपको शायद दिखता नहीं भाई। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही भाई, अगर टीचर 10 मिनट तक पढ़ा के 2 मिनट एक्स्ट्रा बात बताता है तो तकलीफ क्या होती है भाई, तुम्हारी क्यों जलती है, सुलगती रहती कई बच्चों की। यार तुम्हारा मन नहीं करता तो मत देखो वीडियो। मैं तुमको घर से बुला के लाया हूं क्या, कि आओ मेरी वीडियो देखो, तुम्हारे बिना मैं तो मर जाऊंगा। अरे बाबा भाई मैं टीचर हूं यहां पे यार, मेरे को अच्छे से पता है, जितना आपको पता है ना उससे कहीं ना कहीं तो मेरे को ज्यादा पता ही होगा, चाहे 1% आपसे मेरे को ज्यादा पता हो। आई नो माई ड्यूटी, प्लीज डोंट टीच मी, आई नो बेटर देन यू। मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। मेरे को आपसे सलाह इस टाइप की नहीं चाहिए कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे। आपको वीडियो नहीं देखनी, आप मत देखो भाई, और जो टीचर पढ़ाते हैं ना उसकी वीडियो आप देख लो, सीधी सी बात है। यूट्यूब पे मैं अकेला टीचर तो नहीं हूं ना भाई, मैं तो जैसा हूं ना वैसा रहूंगा। आप अकेले की वजह से ना तो मैं चेंज होने वाला, कि मैं आपका ऑर्डर फॉलो करूंगा, जो आपने बोला वो करूंगा। मेरा जो दिल करेगा ना मैं वैसा पढ़ाऊंगा, चाहे कोई मेरी वीडियो देखो चाहे मत देखो। हमसे जलने वाले बहुत हैं,
तो क्या हुआ, हमको चाहने वाले भी तो बहुत हैं। आनंद लाल सर यूट्यूब पे फ्री है, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे, लेकिन आपको बेसिक ग्रामर सीखनी है तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा। ग्रो अकेडमी आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पे आपको परचेज करना पड़ेगा। नाउन कितने नंबर की आती है भाई? नाउन आती है 1 या 2 नंबर की तो आती है पेपर में। चलो अब अगले देखते हैं। तो भाई मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिस भाई को मेरी बातों से एलर्जी है, बातों से प्रॉब्लम है ना, मैं उनको ये बोलूंगा यू कैन गो। क्योंकि अगर भगवान भी धरती पे आ जाए ना तो हर इंसान को तो भाई वो भी खुश नहीं रख सकता। अगर 100 बच्चे मेरे से सेटिस्फाई हैं तो 1-2 ऐसा भी मिलेगा जो मुझसे सेटिस्फाई नहीं है, तो उनके लिए वही बोलूंगा टीचर और भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को सलाह प्लीज ऐसी मत दिया करो कि ये कराओ वो कराओ। भाई मेरे को अच्छे से पता है मेरे को क्या काम करवाना है। मैं जब क्लास में आता हूं ना तो आप लोगों से पहले सोच लेता हूं मेरे को क्या काम करवाना है, तो ऐसी बात आप प्लीज ना करें तो अच्छा हो। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी क्या होता है? हिंसा या मारपीट। अगर कोई लड़ाई हो जाती है, डिशुम 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 मार पिटाई हो जाती है, खून खराबा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एट्रोसिटी। देखो एट्रोसिटी क्या होता है? हिंसा या मारपीट। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी को हम कैसे याद कर लेंगे? मेट्रोसिटी। कलर चेंज करना पड़ेगा भाई। मेट्रोसिटी, मेट्रोसिटी। आप मेट्रो में बैठे हो और आपके सामने कोई बुढ़िया बैठी है, बुढ़ी, और आपको उसके सामने से जाती पता नहीं क्या मन में थिंकिंग आई, क्या विचार आया, बुढ़िया को देखती आपने सीटी मार दी बिल्कुल जोर से ऐसे, तो क्या हो जाएगा भाई? एट्रोसिटी। तो बुढ़िया क्या करेगी भाई? आपको हक करेगी? नहीं, वो आपको बैंत से, डोगे से बहुत मारेगी, लकड़ी से। तो इसलिए एट्रोसिटी, आपने मेट्रो में सीटी मार दी, अब क्या होगा? बुढ़िया का जो हस्बैंड है वो क्या करेगा? तुम्हारी खाल उतार देगा। तो एट्रोसिटी। वॉयलेंस का तो आपको पता है, वायलेंस, वायलेंस क्या होती? हिंसा, मार पिटाई, वायलेंस। फेरोसिटी, ये तो और भी खतरनाक चीज आ गई भाई। फेरोसिटी, फेरों पे सीटी, फेरों पे सीटी। आप शादी में जा रहे हो, शादी में फेरे होने लग रहे हैं और वहां पे आप सीटी मारते हो दुल्हन को देख के, तो क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा वो जो नहीं होना चाहिए था। उनके फेरे बाद में होंगे, पहले तुम्हारे फेरे कर देंगे वो। तो इसलिए क्या हो जाएगा? फेरोसिटी। क्रूअल्टी, क्रूअल्टी किसका नाम है? क्रूअल से। और क्रूअल क्या होता है? निर्दयी। जो निर्दयी लोग होते हैं ना वो तो मार पिटाई करते ही है। आउटरेज, आउट होने के बाद, आउट होने के बाद क्या करना पड़ता है? देखो क्रिकेट में तो क्या होता है, अंपायर ने उंगली उठा दी, बैट्समैन चुपचाप नीचे मुंह करके चला जाता है। लेकिन अपने गांव की जो क्रिकेट होती है वो भाई थोड़ी सी अलग होती है, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी होती है जिसका बैट होता है, वो पहले बैटिंग भी करेगा, उसके रूल भी मानने पड़ेंगे सारे। तो वो चीज क्या है भाई? आउटरेज। और अगर उसको आउट एम्पायर ने दे दिया तो सबसे पहले वो किसकी ऐसी की तैसी करेगा? एम्पायर की। तो आउट देने के बाद, आउट होने के बाद क्या करेगा वो? अंपायर के साथ मारपीट करेगा, तो आउटरेज। बर्बैरिटी, बर्बैरिटी से क्या बना दो भाई? बार्बर। और बार्बर क्या होता है? नाई, नाई। आप 10 बजे नाई की दुकान में गए, भाई साहब नंबर कब आएगा? अरे भाई साहब बैठो 10 मिनट में आ जाएगा। 10:30 हो गए, भाई साहब नंबर कब आएगा? भाई साहब अभी 10 मिनट में आ जाएगा। 11 बज गए, 12 बज गए, शाम के 6 बज गए, बोला भाई साहब 10 मिनट में नंबर आएगा। फिर क्या होगा? आखिर में आपके सब्र का बांध टूट चुका होगा और फिर आप उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करोगे, बहुत ज्यादा उसको स्लैप करोगे, थप्पड़ मारोगे। इसलिए क्या हो जाएगा? बारबैरिटी से बना दो बार्बर। बार्बर के साथ हम क्या करेंगे? हिंसा या मारपीट करेंगे। एनोर्मिटी, एनोर्मिटी, ए नॉर्मल हो जा। दो लड़कियां आपस में बहुत मार पिटाई कर रही हैं,
एक ने किसी का कान पकड़ रखे हैं, दूसरे ने उसकी चोटी पकड़ रखी है, तो आप क्या बोलोगे? ए नोर से ए नॉर्मल हो जा तू, तो इसीलिए एनोर्मिटी। मार पिटाई मत कर। ब्रूटैलिटी से क्या बना दो? ब्रू से बना दो ब्रो, यानी कि ब्रदर। और टल्ली, टैली से टल्ली, आपका भाई रात के 11 बजे आया दारू के समय टल्ली होकर, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल बेवड़ू की तरह ऐसे, तो क्या हो जाएगा भाई? आप क्या करोगे? घर वाले क्या करेंगे भाई? उसका सारा नशा उतार देंगे मार पिटाई कर करके। तो ब्रूटैलिटी, ब्रो टल्ली होके आया है, मैं टल्ली हो गया ना भाई। मैस्कर, ये कईयों को देखने में क्या लग सकता है? मस्कारा। लड़कियों को तो मस्कारा लगेगा मेरे ख्याल से ना भाई, मस्कारा दिखता होगा आपको, लेकिन ये मस्कारा नहीं है। क्या है ये? मैस्कर। लेकिन इसको आप याद कर लेना, मस्कारा। मस्कारा क्या होता है भाई? जैसे लड़कियां यहां पे आंखों में लगाती, पता नहीं क्या लगाती, रंग रोगन लगती यहां पे पलकों के ऊपर, तो वो चीज क्या है? मस्कारा। तो क्या होगा? किसी की वाइफ मस्कारा लगा के आई और उसको हस्बैंड को पहचान भी नहीं आई, पता नहीं क्या चुड़ैल जैसी नजर आई वो, उसने फिर क्या किया? सोचा कोई भूतनी आ चुकी होगी, उसने उसकी बहुत ज्यादा मार पिटाई कर दी, तो मस्कारा लगा के आ गई वो, इसलिए उसकी पिटाई कर दी। तो आपको ये भी याद हो जाना चाहिए, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनु सर, वाई डू यू नॉट टेक क्लास ऑन डेली बेसिस? भाई डेली मैं नहीं आ सकता, मैं काफी दूर से आता हूं, मेरे को 2 घंटे तो आने के लग जाते हैं, डेली मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं हफ्ते में 3 दिन ही आ सकता हूं, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाई। आंसर दे दिया भाई आपको मैंने। सोनम यादव गुड इवनिंग। अंशुल को क्या हुआ भाई? अंशुल को बहुत आंसू आ रहे हैं, क्या होगा इसको? भगवान भला करेगा आपका। धर्मेंद्र जी पूछते हैं सर इंग्लिश का लेवल क्या होगा? लेवल हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब काम नंबर 2 आएगा हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जिन भी स्टूडेंट्स के डाउट हैं तो वो डाउट पूछते रहा करो भाई, यहां कमेंट में पूछ लिया करो जब तक लाइव क्लास है, या बाद में लाइव क्लास होने के बाद आप भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो इंग्लिश बाय पारस सर। तो मैंने भी छोटा सा चैनल बनाया है, उसमें भी थोड़ी बहुत क्लास लिया करूंगा इंग्लिश बाय पारस सर। आपके जो भी डाउट्स हैं या फोटो क्लिक करके भेज सकते हो, जो भी किसी नोटबुक में आपने डाउट लिख रखे हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को आप डाउट दूर करवा सकते हो, जो भी आपके प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे पारस सर PK लिख के। आगे देखते हैं। जब तक जिंदा हूं आपका डाउट पूरा होगा, बिल्कुल एक भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपका अधूरा रहेगा। पैल्पेबल, 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 कलर इसमें ब्लैक ठीक रहेगा, ठीक है। पैल्पेबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरी बड़ी आपको मिलेगी लाइन, उसका छोटा सा मिलेगा, इत्तू सा मिलेगा आपको आंसर। अंशुल जी का तो रोना पूरा नहीं हो रहा भाई, कोई इनके आंसू पोछो रे। लो भाई मैं आपको अपना रुमाल देता हूं, लो भाई आपका रोना पूरा हो जाएगा। पैल्पेबल, पैल्पेबल क्या होता है? मैं बताऊंगा नहीं, कुछ करके दिखाऊंगा। अब देखना एक बार, मैंने मार्कर को टच कर दिया, देखो मैंने अपने आप को टच कर दिया, अपने बालों को टच कर दिया, मैंने बोर्ड को टच कर दिया, मैंने आपको टच कर दिया, टच कर दिया ना मैंने आपको, अपने आप को टच कर लो, समझ लो मैंने टच कर दिया। मैंने दीवार को टच कर दिया, मैंने अपने मोबाइल को टच कर दिया भाई। अब आप क्या समझे? जिन जिन चीजों को मैंने टच किया है ना, वो क्या है? पैल्पेबल, पैल्पेबल। दैट विच कैन बी टच्ड। इस टच्ड को ठीक बोलना भाई, कई जिनको इंग्लिश कम आती है वो क्या बोलते हैं? टचड। टचड नहीं होता, क्या होता है? टच्ड। छूने योग्य, जिस चीज को आप छू सकते हो
कुछ साल पहले एक विद्या बालन का गाना आया था भाई, छूना ना अब मैं जवां हो गई। तो वो क्या कहना चाहती है, अब मैं क्या हूं, मैं जवान हूं, मेरे को पैल्पेबल मत करो। तो ये कहना चाहती है पैल्पेबल। अब पैल्पेबल को याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, याद कर लेंगे पेबल। पेबल क्या होते हैं, पत्थर। पेबल, पेबल क्या होते हैं, पत्थर, पत्थर कंकर रोड़े। तो उनको हम टच कर सकते हैं ना, तो बस। या फिर पैल, पैल्प से बना दो पिलपिली चीज, जो भी पिलपिली चीज हम उनको टच कर सकते हैं, तो इसीलिए पैल्पेबल। वैसे पेबल से आपको याद हो जाएगा, पेबल, पैल्पेबल। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट क्या होता है, टेम्पेस्ट। कुछ साल पहले टिकटॉक पे एक इंसान देखा होगा आपने, प्राणी देखा होगा, वो बार बार छाती में मुंह के मारता है, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर आज इतने केले खा जाएगा, इतने केले खा जाएगा, सोची नहीं होगी किसी ने। तो वो चीज क्या है भाई, वो एक बात और बोलता था, बाउंडर आ जाएगा, मैं बाउंडर ला दूंगा, बाउंडर। तो वो बाउंडर क्या चीज है, टेम्पेस्ट। बहुत ही खतरनाक जो तूफान होता है ना, वो क्या होता है, टेम्पेस्ट। कोई भी खतरनाक, अ वायलेंट स्टोर्म, तूफान, बवंडर, खतरनाक तूफान, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट से क्या बना दीजिए आप लोग भाई, टाइम प्लस में पास्ट। पास्ट टाइम में यानी कि पुराने टाइम में बहुत खतरनाक क्या आते थे, तूफान आते थे, तो टेम्पेस्ट। पेपर में कैसे आते हैं बेटा, पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ए वोलेंट स्टोर्म। वोलेंट स्टोर्म के बाद क्या लिखा मिलेगा, ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा, ये बस। अब है इंपोस्टर। इंपोस्टर क्या होता है, इंपोस्टर होता है ढोंगी, पाखंडी, ए बैड पर्सन। प्रिटेंड्स टू बी गुड, एक ऐसा खतरनाक इंसान, बैड पर्सन, जो कि अच्छा होने का दिखावा करता है, नाटक करता है। जैसे कुछ साधु संत बाबा होते हैं ना, दिखने में तो अच्छे होंगे वो, लेकिन अंदर से बहुत शैतान होंगे, हवस के पुजारी होते हैं। तो इसलिए क्या कर लो आप लोग, इंपोस्टर। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो जगह जगह अपने क्या चिपकाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं। तो इसलिए इंपोस्टर। जो लोग अपने पोस्टर चिपकाते रहते हैं तो वो क्या होते हैं, ढोंगी पाखंडी। सिर्फ ऐसे याद कर लो। इंपोस्टर। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस क्या होता है, बहुत ही सावधान इंसान, जो कदम कदम फूक फूक के रखता है, सोच समझ के रखता है, मेटिक्यूलस। अ वेरी केयरफुल पर्सन, सावधान इंसान, जो हमेशा हर चीज का ध्यान रखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटिक्यूलस। इसको कैसे लर्न कर लोगे, मिट्टी कल, मिट्टी में वो कल, वो पैर बड़े सोच समझ के रखता था भाई। कई गानों में सुना होगा आपने, पैर बोच बोच रख दी कुड़ी। तो बोच बोच के पैर रखना यानी कि संभाल संभाल के पैर रखना। तो वो चीज क्या है, मेटिक्यूलस। दो तरह के बच्चे होते हैं, जेब में डाल के छाती निकाल के ऐसे, नीचे वो देखेंगे नीचे, हला गोबर में पैर पड़ जाओ हमारा से, बस ऐसे स्टंप पाड़ दूंगा। लेकिन दूसरी तरीके वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो बेचारे नीची नजर करके चलते हैं। इसके फायदे बहुत है दोस्तों, नीची निगाह करके चलने में बहुत फायदे हैं। एक तो आपका पैर मिट्टी में, कीचड़ में, गोबर पानी में नहीं भरेगा। फायदा नंबर 2, लोगों की नजरों में आप शरीफ हो, रहे वो लड़का तो बहुत शरीफ है, नीची निगाह करके चलता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको खुले पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप छोटे थे ना, आपको पैसे बहुत पाते थे नीचे पड़े हुए, अब क्यों नहीं मिलते, अब आप बड़े हो गए, उच्च निगाह कर चलते, ऊपर देख के, नीचे तो आप देखते नहीं, तो आप नीचे निगाह कर चलोगे ना, तो आपको खुले पैसे बहुत मिलेंगे। तो इसीलिए आपको बनना है मेटिकुलस। नोविस, नोविस क्या होता है, ऐसा इंसान जिसने अभी अभी सीखना प्रारंभ किया हो। नोविस, ए लर्नर, नो सिखिया, नो सिखिया, या लिख सकते हो ए बिगिनर, जिस इंसान ने
अभी अभी, BIGINNER, बिगिनर, जिस इंसान ने अभी अभी काम स्टार्ट किया हो सीखना। नोविस से क्या बना दो भाई, नौवीं क्लास में मैंने सीखना प्रारंभ कर दिया था सारा काम, तो नोविस। जैसे मान लो किसी टीचर ने पढ़ाने में अभी शुरुआत करी है, आज से पहले उसने पढ़ाया नहीं है, उसने अभी 1 महीने का एक्सपीरियंस हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, नोविस है। कोई अभी ड्राइविंग सीखने लग रहा है तो क्या है, नोविस है, ये चीज है। चलो भी आगे देखते हैं। सिनोनिम्स करवा चुके और हम वन वर्ड करवा चुके, अब बारी किसकी है, इडियम्स की। अरे नहीं भाई, तो 5 हुए हैं, 5 और होंगे भी, तो ये आगे चलते हैं, देख लीजिए इनको। बहुत ही अट्रैक्टिव चीज आ गई, तो कलर येलो कर देते हैं अब की बार। इंट्रूडर, इंट्रूडर क्या होता है, इंट्रूडर, जो व्यक्ति कहीं पे घुस जाए और जहां उसको घुसने की परमिशन ना हो, जैसे आपको शादी में न्योता भी नहीं मिला हुआ है और फिर भी आपका जीमने का मन कर रहा है, दावत में जाने का मन कर रहा है, तो वो चीज क्या है, आप टेंट के पीछे से जाके घुसोगे ना, तो आप क्या कहलाओगे, इंट्रूडर। तो यानी कि क्या है वो, घुसपैठिया, वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, ऐसा इंसान जो बिना किसी की अनुमति के या परमिशन के क्या हो जाए, घुस जाए कहीं पे, तो क्या होता है, इंट्रूडर, घुसपैठिया। घुसपैठिया। सलोनी जी पूछ रही है सर क्रॉस सोर्ड्स भी बता दो। क्रॉस सोर्ड्स क्या होता है, सोर्ड होती है तलवार, क्रॉस करना, तलवार को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगी, दुश्मनी, एनमिटी। कोई बात नहीं भी, अब जो फालतू का कमेंट करेगा ना उसको रिमूव कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज तक मैंने आप लोगों का कोई कमेंट डिलीट नहीं किया, लेकिन बार बार यार वही आप मैसेज रिपीट करोगे तो जो इंपॉर्टेंट मैसेज है ना वो तो दिखाई नहीं देंगे ना। कॉपी पेस्ट कर दिया आपने 20 मैसेज एक साथ, उन 20 मैसेज के बीच में किसी का अच्छा कोई मैसेज था वो तो दिखाई नहीं दिया ना। तो अब मुझे मजबूरी में, वैसे तो ये काम सर करते थे, सर ऑटोमेटिकली जो भी बेकार कमेंट करता था ना डिलीट कर देते थे, अब साथ साथ मेरे को भी काम करना पड़ेगा, क्या करूं भाई। अब देख लो इस अंशुल का तो रोना अभी पूरा ही नहीं हुआ है, लगातार से रोने का साइन कर रहा है, बताओ कोई मर गया क्या यहां पे जो रोने लगा इतनी देर से। को नहीं, खेमाराम जी टेंशन मतलब उसका इलाज कर दिया, अब सबका इलाज कर दूंगा मैं। सलोनी जी मैंने बता दिया क्रॉस वर्ड क्या होता है, दुश्मनी, एनमिटी। बरखा बानो थैंक यू। इंट्रूडर से कैसे याद कर लो, इंटरव्यू, इंटरव्यू देर से, इंटरव्यू देर से। मान लो किसी भाई का इंटरव्यू है 9 बजे और वो 9:05 पे पहुंचा तो दरवाजे बंद हो चुके थे, उसने क्या सोचा, मैं किसी भी दीवार से कूद के फांद के मैं चला जाऊंगा, तो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि वो घुसपैठिया बन के जा रहा है। अगर ऐसा बंदा था तो टाइम पे आता और वो सीधा सीधा मेन रास्ते से जाता, मेन रास्ते से। इसलिए इंटरव्यू में देर हो गई, इंट्रूडर, इंटरव्यू में देर हो गई, इसलिए क्या बन के गया, वो इंट्रूडर बन के गया। वर्बोस, वर्बोस से क्या बना दो भाई, ऐसा इंसान जो हद से ज्यादा बोले, यानी कि आवश्यकता हो थोड़ा बोलने की और बोल जाए थोड़ा। काफी हद तक इसको मेरे को भी आप समझ सकते हो, कईयों को ये लगता होगा ना कि पारस सर
बहुत ज्यादा बोलते हैं, कोई बात नहीं। उन लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई, जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं, अरे जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं, और जब हम चुप होते हैं तो लोग तरस जाते हैं। तो इसलिए अब आपके ऊपर डिपेंड करना है, बरसाना है या तरसाना है। वर्बोस, तो वर्बोस क्या होता है भाई? आवश्यकता से अधिक बोलना, यूजिंग वर्ड्स मोर देन नीड, आवश्यकता से अधिक चीज बोलना। ज्यादा बोलना, या आप ये भी लिख सकते हो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले बहुत तारीफ करके बेचते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा माल आ गया है, माल लुट गया, टमाटर लुट गए, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, आओ और ले जाओ ले जाओ। तो वो चीज क्या है भाई? वर्बोस। तो आराम से भी तो बोल सकते थे वो वर्बोस। वर्बोस से क्या बना दो भाई? खरगोश। आपने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी होगी बेटा, और कछुआ हार गया था, सॉरी कछुआ नहीं भाई, खरगोश हार गया था, कछुआ जीत गया था। तो आप उसको खरगोश याद करो, वो खरगोश कैसा था? वो खरगोश तो वर्बोस निकला। वो कछुए से क्या बोला? अबे तू तो पिद्दी सा है, अबे नल्ले तू क्या जीतेगा मुझसे, मैं तो बहुत स्पीडली भागता हूं, तू तो मेरे से जीत नहीं पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो बस ये घमंड में रह गया, तो वो बहुत ज्यादा बोलता था, इसलिए खरगोश हार गया। तो वर्बोस से बना दो खरगोश। अंशुल जी सॉरी, मुझे आपको अब रिमूव करना पड़ेगा, मजबूरी है, बार बार आप एक ही कमेंट कर रहे हो। बिल्कुल भाई, रिया मलिक तो बहुत एडवांस निकली, पहले से आंसर बता दिया। ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी क्या होता है दोस्तों? भगवान की कंटेम्प्ट करना, बुराई करना, आलोचना करना, जो कि सरासर गलत बात है। कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, ईश निंदा, ईश यानी कि ईश्वर, भगवान। जैसे मुस्लिम धर्म में तो काफी कानून है, सिख धर्म में भी कानून है, अगर उनके जो गॉड है उनके खिलाफ कुछ गलत बात बोलते हैं ना, तो आपको सजा हो सकती है, मौत तक की सजा। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। लेकिन गलत बात है भाई, भगवान को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। भगवान जब तक हमारे लिए अच्छा करता है हम उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा कोई काम नहीं बनता हम भगवान को गाली देने लग जाते हैं। क्यों भाई? भगवान ने आपको भाई ये दुनिया दिखा दी, अब और क्या करेगा भगवान भाई? आप लोग भी तो कुछ करो ना। भगवान ने क्या सबकी ओट रखी है भाई कि सबका भला करना है? तो आप एबल हो, हर चीज में भगवान को दोष देना बंद कीजिए भाई। ब्लेसफेमी, ब्लेस से बना दो ब्लास्ट। अगर भगवान की आप बुराई करोगे ना तो आप क्या हो जाओगे? ब्लास्ट हो जाओगे। तो ब्लेसफेमी से क्या बना दो भाई? ब्लास्ट कर देगा भगवान। तो ब्लेसफेमी, जैसे भाई मंदिर में जाके आपने मूर्ति को तोड़ दिया, पैसे वैसे चुरा लिए, जूते पहन के बैठ गए, वहां पे शराब पीने लग गए, तो वो चीज क्या है? बहुत गलत बात है। वो क्या है? ब्लेसफेमी। इसका एक मीनिंग मेरे को और याद आ गया भाई, सैक्रिलीज, प्रोफेनेशन। किसी बुक में देखोगे ना तो आपको प्रोफेनेशन भी लिखा मिलेगा प्रोफेनेशन, और किसी बुक में देखोगे तो क्या लिखा मिलेगा? सैक्रिलीज। सेम चीज है, ब्लेसफेमी, सैक्रिलीज, प्रोफेनेशन सेम चीज है बिल्कुल। मैडन मैडन क्या होता है? मैडन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी इंसान है वो पहली बार कोई स्पीच देता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? मैडन। अ पर्सन्स फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। मान लो मोदी जी ने जब पहली बार भाषण दिया होगा ना, तो हम क्या कह सकते हैं? वो क्या कहलाएंगे? मैडन। प्रथम भाषण, पहला भाषण। तो आप इसको लर्न कर लेना ऐसे। मैं, देन से देने, मैं देने जा रहा हूं पहला भाषण।
और मैदान से बना दो मैदान, मैं देने जा रहा हूं मैदान में पहला भाषण। आप इसको ऐसे लर्न कर लेना। आर्सनल, आर्सनल वो जगह होती है जहां पे सेना अपने हथियार रखती है। अब ये नहीं कि भाई सेना अपने हथियार कहीं पे भी गली में छोड़ देगी, नहीं भाई, अलग से स्टोर रूम होता है जहां पे अपने हथियारों को रखा जाता है वहां पे। तो आर्सनल, आर्सनल अ प्लेस, ऐसी जगह वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, जहां पे हथियार रखे जाते हैं, हथियार रखने की जगह, असला, हथियार रखने की जगह। अपनी भाषा में हम उसको असला बोल देते हैं, असला। मेरे हाथ में ये मार्कर है, कोई असला तो नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग कोई मसला तो नहीं। अब आगे नहीं बोलूंगा क्या बोलते हैं। तो आपका ये भी हो। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे भाई? आर्सनल से बना दो, अरे सेना, सेना ने अपने हथियार यहां रखे, तो आर्सनल, अरे सेना ने अपने हथियार यहां रखे। तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो चुके हैं पूरे। मेडन फर्स्ट स्पीच, बिल्कुल भाई। अंशुल भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, देखो मेरी भी मजबूरी है, आप मेरे से इंग्लिश की बात पूछ लो, मैं उससे उसका जवाब अच्छे से दूंगा, लेकिन आप अदर सब्जेक्ट की या अदर एग्जाम की बात पूछ दो, उसके बारे में कैसे बता पाऊंगा? मेरे को अपने सब्जेक्ट की तो फुल नॉलेज है, अदर चीज का मेरे को नहीं पता। तो इसलिए आपका कमेंट जो पहले वाले हैं वो रख रखे हैं, तो सर आएंगे मैथ वाले सर, वो आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो देखो भाई, झूठी हाँ भरने से क्या फायदा? मैं कुछ आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दूंगा, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, मैं क्या बताऊं भाई? हाँ, इंग्लिश के बारे में कुछ पूछना है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। बिल्कुल सिनोनिम्स का कैश हो सकता है, बिल्कुल भाई। अब बारी है किसकी? इडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरे और लोकोक्तियां। कलर रेड करके देख लेते हैं। या फिर चलो ये ठीक है, रेड। ईट वंस वर्ड्स, बेटा ध्यान से देखिए, ईट वंस वर्ड क्या होता है? ईट तो खा लेना, वंस अपने या किसी के, वर्ड्स शब्द, अपने शब्दों को खा लेना, अपने शब्दों को खा लेना। अरे ये क्या बात हो गई यार, अपने शब्दों को खा लेना। ईट वंस वर्ड्स, ईट वंस वर्ड। टू टेक स्टेटमेंट बैक, अपने शब्दों को वापस लेना। बे वापस तो अपने शब्दों को कैसे ले सकता है? सिर्फ कहने कहने की बात है। तीर से निकला हुआ कमान, अरे क्या बोल गया मैं? कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं जाती। लेकिन ईडियम बना रखा है, ईट वंस वर्ड। ईडियम क्या होते हैं? मुहावरे, पेपर में बहुत आते हैं। कैसे आते हैं? ये लाइन लिखी मिलेगी आपको, जो ब्लैक अक्षर में मैंने लिख रखी है, ईट वंस वर्ड, ये लिखी मिलेगी, और ये आपको मिलेंगे ऑप्शन में। हिंदी नहीं लिखी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ इंग्लिश। टू टेक स्टेटमेंट बैक, और इसकी 2-3 लाइन और मिल सकती है। तो आपने पढ़ रखे है ना, तो आप देखते एक झटके में पहचान जाओगे। टू टेक स्टेटमेंट बैक, जैसे भाई क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, गुस्से गुस्से में मैंने किसी बच्चे को बोल दिया भूतनी के तेरे को जान से मार दूंगा, फिर बाद में मेरे को रियलाइज हो, ओहो ये तो मैं बहुत गलत बात बोल गया, कितना प्यारा मासूम सा भोला वाला बच्चा, मैंने उसको क्या बोल दिया। फिर मैं क्या बोलूंगा? सॉरी आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। तो क्या हो गया? ईट वंस वर्ड, अपने शब्दों को खा लेना, यानी कि वापस ले लेना। ए टूल इन द हैंड ऑफ, क्या हो गया भाई? कंट्रोल्ड बाय समवन, कंट्रोल्ड बाय समवन। कठपुतली होना,
दूसरे के हाथ की कठपुतली होना। जैसे अब फिलहाल पीएम मोदी जी, उसके पहले कौन थे? मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पीएम थे वो भी। लेकिन सुनने में ये आता है कि वो तो बस नाम नाम के पीएम थे, असली पीएम तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। तो चलती उन्हीं की थी सारी, बस सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की। तो उनको क्या माना जाता है? वो उनके हाथ की कठपुतली थे। तो वैसे ही क्या है, एक टूल क्या होता है? कोई भी हथियार या औजार, हैंड, हाथ किसी का, हथियार या औजार किसी का। जैसे किसी ने मैकेनिक की दुकान खोल ली, जो मालिक है ना वो तो आराम से बैठा रहेगा, हथियार वगैरह जो औजार हैं गाड़ी ठीक करने के वो खरीद के रख देगा। जो उसके काम करने वाले वर्कर हैं, हेल्पर है, बंदे हैं ना, वो उनका यूज करेंगे टूल्स का। तो औजार हैं किसके? उसके, जो दुकानदार के, और जो वर्कर हैं वो काम करते हैं। तो जो मालिक बोलेगा ना वो इसकी बात मानेंगे। तो इट मींस क्या हो गया? वो दूसरे के हाथ की कठपुतली है। जैसे कठपुतली अपने आप से कुछ भी नहीं करती, वैसे हम उसको नचाते हैं कठपुतली को, तो वो ये है दूसरों को अपनी उंगलियों पे नचाना। क्या होता है? ए टूल इन द हैंड ऑफ। राइटिंग ऑन द वॉल क्या होता है? वार्निंग, चेतावनी। आपको जगह जगह चेतावनी लिखी मिलती है। यहां पोस्टर चिपकाना मना है, यहां थूकना मना है। पार्क में लिखा मिलेगा यहां कूड़ा फैलाना मना है। बस स्टैंड पे लिखा मिलता है यहां मूतना मना है। गधे के पूत यहां मत मूत। और बॉयज इतने बेशरम होते हैं, जहां ये लिखा होता है ना सुसु करना मना है, पेशाब करना मना है, वहीं पे जाके सुसु करके आते हैं। तो इसलिए राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर क्या लिखी रहती है? चेतावनियां, बिल्कुल वार्निंग। वूल गैदरिंग क्या होता है? वूल होती है ऊन, और गैदरिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। वूल गैदरिंग, इट मीन्स चीप बिजनेस, छोटा मोटा काम धंधा, कोई व्यापार करना, छोटा मोटा काम। जैसे किसी ने पंक्चर लगाने की दुकान खोल ली, तो क्या है वो? वूल गैदरिंग है। छोटी मोटी दुकान खोल ली किसी ने कैसी भी, तो क्या है? वूल गैदरिंग। वूल क्या होती है? ऊन। गैदरिंग इकट्ठा करना। मैं आपको बोलूंगा इस कमरे में बहुत सारी ऊन पड़ी है, आप उसको इकट्ठा कर दो, तो ये कौन सा बड़ा काम है भाई? तो क्या है? एक छोटा मोटा काम धंधा कोई भी। आप कोई छोटा सा काम करते हो ना, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज वूल गैदरिंग। ए कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी क्या होता है? वेरी इजी, बहुत ही आसान, बहुत आसान, वेरी इजी। जो काम बहुत ही आसान है ना, उसको आप लोग क्या बोल सकते हो? अ कप ऑफ टी। देखो, चाय का कप, चाय बनाना, दो काम तो ऐसे हैं जो लड़कों को भी आते हैं, चाय बनाना, मैगी बनाना। इसलिए कोई आपको बोलेगा चाय बना देगा, अरे ये कौन सा बड़ा काम है यार, बना दूंगा। तो जैसे मैं आपको पूछूंगा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सुना दो, 1 2 3, आप सुना दोगे, आप क्या बोलोगे? सर ये तो बहुत ही क्या है? अ कप ऑफ टी है, बहुत ही आसान है। तो ये आपके 5 ईडियम। आगे देखते हैं, जल्दी से इनको देख लीजिए एक बार। रिया मलिक का कहना है सर ईडियम फ्रेज तो हो जाते हैं, लेकिन ये सिनोनिम एंटोनिम में प्रॉब्लम होती है, तो मैं किस लिए हूं भाई? मैं आ गया हूं ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। जैसे गुंडे बदमाश, किसी मूवी में आपने देखा होगा ना, किसी को परेशान करते होते, पीट चुके होते हैं, पीट रहे होते हैं, अचानक से हीरो आ जाता है, फिर पीटने वाले उसके पीछे छुप जाते हैं, हीरो के पीछे। फिर हीरो क्या बोलता है? अब मैं आ गया हूं ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। तो जो जो सिनोनिम एंटोनिम से डरते हैं ना, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ जी, आप रोटी बना लीजिए, जिन जिन को रोटी बनानी है बना सकते हैं भाई। आगे देखते हैं। लाइव को शेयर करते रहा करो भाई। डू गुड हैव गुड। खुद के लिए भी अगर अच्छा चाहते हो ना, तो दूसरों के लिए भी अच्छा चाहना होगा। तो लाइव को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहा करो। अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया करो। जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मेरे जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हो ना, वहां पे एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप वीडियो को शेयर करते रहा करो भाई। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सबका साथ, सबका विकास। तो जल्दी से एक ये शुभ काम कर दीजिए, जितने भी बंदे ऑनलाइन हैं एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए, सबका भला हो जाएगा। जैसे दान दियो धन ना घटे, वैसे ही ज्ञान दियो ज्ञान ना घटे। अगर मैं आप लोगों को अपना ज्ञान नहीं दूंगा, तो मेरा ज्ञान मेरे तक ही रहेगा।
तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, तो साथ साथ मेरा भी ज्ञान बढ़ने लग रहा है। अ कैट एंड डॉग लाइफ। कैट होती है बिल्ली, डॉग होता है कुत्ता। सोचो, ये कुत्ता ये बिल्ली आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? रोमांटिक मूड होगा इनका? बिल्कुल भी नहीं। ये आपस में झगड़ेंगे तो कुत्ता उसको काटने के लिए दौड़ेगा। अ कैट एंड डॉग लाइफ यानी कि कोरलसम लाइफ। कोरल सम लाइफ यानी कि कलह भरी जिंदगी। जिस जिंदगी में कलह ही कलह हो, जिंदगी झंड फिर भी घमंड। कलह भरी जिंदगी जिसमें कुत्ता बिल्ली की तरह पूरा दिन चै चै पे पे चै चै पे पे पूरा दिन चिक 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 झगड़ा चलता रहे, वो चीज क्या होता है भाई? तो हस्बैंड और वाइफ का भी क्या होता है? कुत्ते और बिल्ली वाला काम होता है भाई, कैट एंड डॉग लाइफ। तो याद हो जाएगा, बहुत ही इजी है ये। तो हस्बैंड वाइफ का तो वो काम है भाई, एक कहावत है, तेरी मेरी बने ना, तेरे बिना सरे ना। आपस में बनती भी नहीं और एक दूसरे के बिना काम चलता भी नहीं। ऑयली टंग। ऑयली टंग क्या होता है? चिकनी चिकनी, चिकनी चमेली नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें करना। कभी आप सॉन्ग सोच रहे हो, आई चिकनी चमेली छुप के अकेले पौवा चढ़ा के आई, तो ये क्या होता है? फ्लैटरिंग। ये लैटरिंग करना नहीं होता इसका मीनिंग, ये फ्लैटरिंग है भाई। ऑयली टंग क्या होता है? फ्लैटरिंग यानी कि क्या करना? फ्लर्ट करना। फ्लर्टिंग भी लिख सकते हो आप। चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें बोलकर किसी को अपना बनाना। जैसे सॉन्ग्स में आपने रोमांटिक सॉन्ग सुने होंगे ना, बहुत प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, तो वो क्या होता है? चिकनी चुपड़ी बातें करना। जैसे धड़कन फिल्म में गाना है, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो खुद सोच के देखो एक बार, चांद तारों को यार कैसे तोड़ के लाएगा यार वो? अब चांद तारे इसी काम के लिए रह गए हैं क्या? साला कोई आशिक मजनू आएगा हमको तोड़ के ले जाएगा। तो इसलिए क्या है भाई, वो सब क्या है? ऑयली टंग। चांद से गिरा एक चांद का टुकड़ा, वो बन गया तेरा सुंदर मुखड़ा। तो सोचो भाई, चांद से टुकड़ा गिर चुका, हद होगी यार। चांद से टुकड़ा बन गया और वो उसकी प्रेमिका का चेहरा बन गया, हद होगी यार। तो जितनी बकवास सुननी है ना, वो आप सॉन्ग्स में सुन सकते हो। तो वो चीज क्या है? ऑयली टंग है। और मजबूरी है भाई, अगर किसी हसीना के सामने, प्रेमिका के सामने ऐसी बातें आपने नहीं करी ना, तो आपसे बात कैसे करेगी? तो मजबूरी हो जाती है। इसलिए क्या है? फ्लैटरिंग यानी कि फ्लर्टिंग, चिकनी चुपड़ी बातें करना, बिल्कुल। तो ऑयली टंग। ऑयली क्या होता है भाई? ऑयल, चिकना। तो जैसे ऑयली चिकनी चीज होती है ना, वैसे उसकी जीभ भी चिकनी है, वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है सबके सामने। मक्खन लगाना, मस्का लगाना सुना होगा ना, मस्का लगाना, मक्खन लगाना। और हरियाणवी बोले में तो, हरियाणवी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई? पानी मारना। कति एक नंबर का पानी मार रहे हो। रेड रैग टू द बुल, बुल बुल, रेड बुल। चापलूसी, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने भाई। पूजा जी कह रही हैं आप बहुत अच्छा गाते हो। अच्छी बात है भाई, अच्छा गाता हूं तो। कोई नहीं, तोड़ के ले आओ आप चांद। ठीक है सर, आप पढ़ाओ ना। अब क्या कर रहा हूं भाई मैं? पढ़ाई तो रहा हूं। भाई पढ़ाई के दौरान थोड़ी सी अगर 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा बात हो जाती है, तो इसमें क्या दिक्कत आ जाती है यार कईयों को? गलत बात है ये। आप मूवी देखते हो, मूवी के बीच में भी तो 2-3 मिनट बीच में क्या आती है? ऐड आती है, देखनी पड़ जाती है। तो ऑप्शन दो है, या तो आपको ऐड देखनी पड़ेगी या फिर आप दूसरी मूवी पे लगा लो। तो आपके सामने भी 2 ऑप्शन है। देखो भाई, काम करवाने के दौरान बीच में थोड़ी बहुत तो बातें होंगी, कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे, एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। या तो फिर आप उनको चुपचाप देख लो, या फिर आपके सामने ऑप्शन है आप दूसरी क्लास देख लीजिए। और मैं क्या बताऊं, क्योंकि देखो
हर किसी इंसान की खुशी हर इंसान नहीं कर सकता। जितने भी ऑनलाइन मेरे को देख रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि मैं सब किसी को सेटिस्फाई कर दूंगा, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इंसान तो भगवान से भी दुखी है भाई, तो मैं तो इंसान हूं। रेड रैग टू द बुल, ये क्या होता है? गुस्सा दिलाना, टू एनॉय, गुस्सा दिलाना। देखो आपने बात सुनी होगी, भैंस के आगे, सांड के सामने, झोटे के सामने अगर आपने लाल कपड़ा दिखा दिया ना, तो आपका पिछवाड़ा लाल बना देगा वो बंदर के जैसा। तो क्या हो जाएगा? रेड रैग टू द बुल, क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा आता है रेड कलर को देखने के बाद। तो रेड रैग टू द बुल, रेड रैग, रेड होता है लाल, और रैग क्या होता है? कपड़ा, चीथड़ा, छालना, लत्ता, गाबा। तो क्या होता है? रैग, कपड़े का छोटा सा हिस्सा क्या होता है? रैग। और बुल क्या होता है? सांड, तो उसके सींग होते हैं, तो बुल। तो इसीलिए रेड रैग टू द बुल, किसी को गुस्सा दिलाना। तो सांड को रेड कलर को देख के गुस्सा क्यों आता है भाई? काफी टाइम पुरानी बात है, एक सांड की शादी होने जा रही थी भैंस के साथ, दोनों मंडप में बैठे थे, फेरे होने वाले थे, तभी अचानक से एक बैल आ गया, सफेद रंग का बैल। तो उसको बहुत अच्छा लगा वो भैंस को, तो फेरों के बीच से उठ के वो बैल के साथ भाग गई, और लाल जोड़े में थी वो भैंस, तो तब से उसको लाल कलर से नफरत हो चुकी। तो ये याद करना भाई, रेड रैग टू द बुल। अब पाइप ड्रीम, अब पाइप ड्रीम क्या होता है? कोई भी खोखले या झूठे किसी को सपने दिखाना। सर जल्दी कंप्लीट कराओ, मंदिर जाना है। मेरे को भी मंदिर जाना है, शनिवार है भाई, मैं भी शनिदेव के मंदिर में जाता हूं। सर आपका इंग्लिश का स्पेशल बैच है, इसी में इंग्लिश हो जाएगी आपकी, स्पेशल की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। स्पेशल बैच भी निकालेंगे, फिलहाल तो आप ऐसे पढ़ लो इंग्लिश, आपके लिए स्पेशल बैच भी निकालूंगा इंग्लिश का भाई मैं। अब पाइप ड्रीम क्या होता है? फेक होप्स। बस ये लगा लो, अभी काम फिनिश होने वाला है, सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, सारा काम आपका फिनिश हो जाएगा अभी। फेक होप्स, अरे फेक से कुछ याद आया, कल मैंने आपको ईडीएम करवाया था फेक टीयर्स, यानी कि क्रोकोडाइल टीयर्स। अब ये क्या आ गया? पाइप ड्रीम, झूठी उम्मीद करना। जो भी सैड सॉन्ग हैं, बेवफाई वाले गाने हैं, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि गलती किसी की नहीं होती, गलती उम्मीदों की होती है। धोखा इंसान नहीं देता, उस इंसान से जो हम उम्मीद लगा लेते हैं ना, वो धोखा देती है। काफी टाइम पहले गाना आया था भाई, अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार का, यार का नहीं प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो देखो भाई, यार ने ही लूट लिया घर यार का, उस यार से हमने क्या लगा ली थी भाई? बहुत ज्यादा एक्सेप्टेशन लगा ली थी, उम्मीदें लगा ली थी, होप्स कर ली थी हमने। तो इसलिए क्या था? पाइप ड्रीम। देखो पाइप बना के दिखाऊंगा मैं आपको, पाइप, पाइप ऐसा होता है ना, अंदर से क्या होता है? थोथा खोखला। तो वैसे ही उम्मीदें हैं वो झूठी निकली। जैसे एक लड़की को बहुत प्रॉब्लम हो रखी थी, अपने हस्बैंड को बोली तुमने मेरे को धोखा दिया है, शादी से पहले तुमने मेरे को क्या बोला था? मेरा करोड़ों का बिजनेस है, और साला आज पता लगा तेरा तो पकोड़ों का कारोबार है, पकोड़ों का बिजनेस है। तो क्या हो गया भाई? उसने उससे झूठी उम्मीदें कर ली थी। तो हस्बैंड ने क्या बोला शादी से पहले? मैं तेरे को रानी बना के रखूंगा। और फिर बाद में पता लगा रानी उनकी नौकरानी का नाम था। तो इसलिए पाइप ड्रीम उन्होंने क्या कर ली थी भाई? उनसे झूठी उम्मीदें कर ली थी। तो कभी भी झूठी उम्मीदें मत करना भाई। पुल ऑल एग्स इन वन बास्केट, पुल क्या होता है? रखना, एग्स सारे अंडे, इन वन बास्केट एक टोकरी में। आपके पास बहुत सारे अंडे हैं और आप क्या कर रहे हो? सबको एक टोकरी में डाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? पुल ऑल एग्स इन वन बास्केट। टू टेक रिस्क, जोखिम उठाना। आपको अगर कुछ याद हो तो मैं याद दिलाऊं, जोखिम उठाना का एक आ चुका पहले, बेल द कैट, जोखिम उठाना। तो देखो टोकरी में आप अंडों को डालोगे तो कुछ तो फूटेंगे ना, फूटेंगे तो रिस्क है भाई, वरना अंडों को रखने के लिए अलग से ट्रे आती है, उसमें रखे जाते हैं, लेकिन टोकरी में सीधे डालेंगे तो रिस्क है टूटने का। तो आपकी ईडीएम भी मैंने करवा दी है पूरे। अब लास्ट काम रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग्स का, सिर्फ 10 मिनट का काम रहेगा हमारा।
लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए भाई। व्यूज हमारे 712 हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। जब भी आओ तो लाइव को शेयर करके आया करो भाई, क्योंकि भगवान उनकी हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करता है। अगर आप लोग सेल्फिश हो कि नहीं बस सर की वीडियो तो मैं ही देखूं और किसी को तो दिखनी नहीं चाहिए, तो भगवान आपकी हेल्प कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए दूसरों की हेल्प करो भाई। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए भी जिया करो। चलो लास्ट काम पे आ जाते हैं, स्पेलिंग्स। और पहला ही वर्ड कितना खतरनाक आ गया भाई, ये तो एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी क्या होता है? बर्बादी का दिन, ओ सॉरी मतलब शादी का दिन याद करना। जिस दिन इंसान की शादी हुई हो और वही दिन अगले साल फिर से आ जाए तो वो क्या होता है? एनिवर्सरी। तो बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखो इसको तोड़ लिया करो। एनी, इंग्लिश की स्पेलिंग को आप एकदम से पढ़ोगे ना तो डिफिकल्ट लगेगी आपको। आप उसको 1, 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करो। कैसे? जैसे देखो एनी, यहां पे रुक गए, अलग कर लिया। फिर वर्ड, वी आर एनी वर्ड सॉरी। स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, SARY नहीं आएगा, एस कई क्या लगा देते हैं, SURY, ORY आएगा क्या? ARY। सालगिरह, तो ये एक ऐसा दिन होता है जिसका इंतजार हर वाइफ करती है, लेकिन हस्बैंड कभी वेट नहीं करता। इस दिन का दिन, इसका वेट हस्बैंड कभी नहीं करेगा। तो एनिवर्सरी। ये क्या है भाई? बंगला। बहुत सारे गानों में आपने सुना होगा बंगला, गाड़ी बंगला ना भाई, गाड़ी बंगला झुमके कंगना सब दे देना तू उसको सजना पर दिल मत देना मेरी सोतन को। तो वही गाना याद आ गया मेरे को बंगला से। तो हिंदी में तो हम क्या बोलेंगे? बंगला, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? बंगलो। इसको कैसे याद कर लोगे? बुंगा, बुंगा से लिख लो, बुंगा प्लस में लो, LOW लो, बंगलो। इंग्लिश में बोलते हैं बंगलो। ओमलेट, अंडों से मिलकर क्या बन जाती है? ओमलेट। लेकिन स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस है। आप डिक्शनरी में देखोगे ना तो आपको 2 स्पेलिंग लिखी मिलेंगी। इसको याद कर लो, ओमे लेट, ओमे लेटे। डिक्शनरी में देखोगे ना तो बेटा आपको ये दोनों स्पेलिंग आएंगी नजर ओमलेट की। लेकिन जो स्पेलिंग छोटी है वो अमेरिकन इंग्लिश में होती है, बड़ी होती है ब्रिटिश में। तो स्पेलिंग तो दोनों ठीक हैं, लेकिन ये है अमेरिकन इंग्लिश में और ये है ब्रिटिश इंग्लिश में। हम जो एशिया के सारे देश है ना भाई, कंट्रीज एशिया के आसपास की हैं, वो सारे फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को, और जो अमेरिका के आसपास की कंट्रीज हैं वो फॉलो करते हैं अमेरिकन इंग्लिश को। तो डिफरेंस यही है। अगर एक स्पेलिंग 2 है ना, छोटी बड़ी, छोटी वाली अमेरिकन में, बड़ी वाली ब्रिटिश में। सरनेम, इसमें तो पक्का मिस्टेक करते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? SIR, सर और नेम। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। SUR आएगा, SUR स नेम, सरनेम, जो नाम के पीछे लगता है, सरनेम, गोत्र। आगे देखते हैं सिलेबस। पहली बात तो इसको बोलेंगे ठीक से, हम क्या बोलते हैं? सिलेबस। सिलेबस पढ़ लिया मैंने तो। सिलेबस नहीं होता, क्या होता है? सिलेबस। सिलेबस तो कैसे लिख लेंगे? SYLLA, सिले, फिर बस, सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? पाठ्यक्रम। तो सिर्फ 5 स्पेलिंग हमारी रह चुकी है, मात्र 5 मिनट की हमारी क्लास रह गई है। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक भी किया करो भाई। ये तो वही बात हो गई भाई, आप लड़के की शादी में जाते हो, भरपेट खाना खा के आते हो, लेकिन कन्यादान डाल के नहीं आते। तो वही काम हो गया भाई। आए हो, इतना ज्ञान लिया है, मजे लिए हैं यार फ्री में,
तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो। चलो भाई लास्ट की 5 स्पेलिंग देख लेते हैं, उसके बाद काम हो जाएगा पूरा पूरा पूरा, और दिमाग का बना दूंगा आपका चूरा। कैरेक्टरिस्टिक, सुनने में आपको बहुत ही वर्ड सुनने में आएगा, इस चीज की क्या बताओ, विशेषता बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो ये आपको आई नजर आ रहा है ना, हम ये लिखना भूल जाते हैं। देखो कैसे याद कर लो, शुरू में लिख लो कैरेक्टर, कैरेक्टर आपका जैसा भी है, ढीला है या नहीं है, कैरेक्टर ढीला है वो अपना देख लेना। तो कैरेक्टर, कैरेक्टर लिखने के बाद लगा दो आई, कैरेक्टरी, और फिर स्टिक्स, बस विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। अब ये क्या लग रहा होगा आपको, और ये सर ये क्या है, ये तो है पिनोमोनिया। ये पिनोमोनिया नहीं है, पी के बाद एस या एन आ जाए ना तो पी क्या हो जाता है, साइलेंट। तो न्यूमोनिया, निमोनिया, जो निमोनिया की बीमारी है उसको हम क्या बोलेंगे, पी से स्टार्ट करेंगे स्पेलिंग में। पेपर में स्पेलिंग 3-4 बार आ चुकी है भैया, तो पी लगाकर भूल जाओ, न्यू, NEU, न्यू मोनिया, MO से बना दो मो, और NIA, बस निमोनिया। अबीडियंटली, जिसको आप लोग बचपन से क्या बोलते हो, ओबीडियंटली, ओबीडियंटली नहीं होता, अबीडियंटली, अभी। तो अभी, OBE, अभी DDI, अभी DENT, अबीडियंट, और फिर LY और लगा दो, बस आज्ञाकारी, अबीडियंटली। प्रोग्राम, जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हो, प्रोग्राम। अरे भाई आज का क्या प्रोग्राम है यार, घुट्टी छुट्टी मारने का प्रोग्राम है क्या, तो वो प्रोग्राम नहीं होता, प्रोग्राम, प्रोग्राम। इसकी आपको डिक्शनरी में देखोगे ना तो बेटा आपको 2 स्पेलिंग देखने को मिलेंगी, एक तो PROGRAM, और एक क्या है, MME। अब मेरे ख्याल से मेरे को बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, जिस भी स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है 2, एक छोटी एक बड़ी, छोटी वाली होती है अमेरिकन में और बड़ी वाली होती है ब्रिटिश में। ठीक तो दोनों है, डिक्शनरी में तो आपको मिलेंगी, क्योंकि देखो डिक्शनरी किसी एक देश की नहीं होती ना, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का इंसान उसको देख सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये तो है अमेरिकन में, ये ब्रिटिश में, तो हम अमेरिका वाले को मानेंगे गलत और ब्रिटिश वाले को मानेंगे ठीक। अगर आपके पेपर में आ जाती स्पेलिंग दोनों तो आप हमेशा बड़ी वाले पे ठीक मान। और वैसे भी अगर आपको तुक्का मारना है, एक स्पेलिंग को 2-3 तरीके से लिखा गया है, तो जो बड़ी स्पेलिंग है ना उसी पे तुक्का मारना ठीक होगा। परवीन कुमार जी गुड इवनिंग। एक लास्ट स्पेलिंग को और देख लेते हैं दोस्तों, अफिडिएट, अफिडेविट यानी कि एफिडेविट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, तहसील में जाके आप क्या बनवाते हो भाई, एफिडेविट। तो एफिडेविट, एफिडेविट, तो एफी लिख लो पहले, एफी। बोलने में क्या आता है, एफिडेविट, तो डे में हम ई लगा देते हैं, तो ई नहीं आएगा, ए आएगा, यहां पे मिस्टेक हो जाती है बच्चों की। तो एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है, शपथ पत्र, कि मैं शपथ लेता हूं ये मेरे द्वारा डिक्लेयर किया गया काम है। तो ये थी हमारी स्पेलिंग्स। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। समझ में आया तो बजाओ ताली, नहीं समझ में आया तो बजाओ थाली। अगर कोई आपके डाउट हैं तो वो जल्दी से क्लियर कर लीजिए, बहुत सुनहरा मौका है, शानदार मौका है, जल्दी से जल्दी। तो 2 मिनट के लिए सिर्फ डाउट सेक्शन है, जो भी इंग्लिश में आपके डाउट हैं वो दूर कर लीजिए भाई जल्दी। तो जाते जाते आप लोगों की प्यारी सी यादें अपने साथ लेके जा रहा हूं, एक प्यारी सी सेल्फी के द्वारा। जो भी डाउट हैं बिल्कुल, सलोनी जी आपका भी थैंक यू, वेलकम आपका। तो जो भी काम करवाया है समझ में आया होगा। वोकैबुलरी की जो क्लास है हमारी चलती रहेगी, और कल संडे है, मैं आपको बता दूं कल क्लास लगेगी, लेकिन शाम को नहीं लगेगी, सुबह लगेगी 10 बजे।
10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो संडे को सुबह क्लास लगती है, फ्राइडे सैटरडे को लगती है शाम को दोपहर के बाद, और संडे, कल संडे है, 10 बजे सारे तैयार रहना, 10 से 12 के बीच में। प्रवीण कुमार जी, सर आप झज्जर से? बिल्कुल भाई मैं झज्जर से हूं। बरखा बानो जी, थैंक यू आपका भी, आपको सेशन पूरा अच्छा लगा। कल भी क्लास? बिल्कुल भाई क्लास होगी, संडे, बिल्कुल संडे इज फन डे, तो फन करेंगे संडे के दिन भी हम क्लास लेके 10 बजे, 10 से 12 के बीच में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे वोकैबुलरी सेशन नंबर 5 लेकर। और नाउन का जो चैप्टर है उसकी कल हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, और मेरी कोशिश रहेगी उस प्रैक्टिस सेशन को हम ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब पे भी करवाएं, ऐप पे तो होगा ही होगा। तो नाउन के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं 7-8 साल में, वो सारे मैं कल कराऊंगा आपके सामने। तो और जो भी आपके डाउट हैं वो दूर कर लीजिए भाई। बहुत अच्छा लगा आप सबका साथ। दिनेश कुमार जी आपका भी थैंक यू, निपेंद्र कुमार आपका भी थैंक यू, सबका थैंक यू दिल से। आप लोगों ने इतने इत्मीनान से, बहुत ट्रूली हार्ट से हमारी क्लास देखी। आप लोग ऐसे देखते रहिए, हम आते रहेंगे भाई। तो अब समय आ चुका है आप सबसे विदा लेने का, दुआ में याद रखना। ओके, बाय बाय।